डालेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचएएल के बारे में, जहाँ पे यूबीएस ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस रखा है 3600 रुपीज़ का। तो यहाँ पे यूबीएस का मानना यह है कि रेवेन्यू जो है वो 16% ग्रोथ दे सकता है और आगे जाके कंपनी अपना ऑर्डर बुक जो है वो 3 टाइम्स बढ़ाने की काफ़ी सारे चांसेस है और 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ पे ये ऑर्डर बुक जाने की आशंका है और इसीलिए कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू दिख रहा है। अगला हम बात करें तो सीजी पावर, जहाँ पे यूबीएस ने ही इनिशिएट किया है टारगेट प्राइस के साथ 580 रुपीज़ के। उनका मानना यह है कि ये यूबीएस सीजी पावर जो है वो अपने पीएस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसका भी 21% सीएजीआर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। अगला अगर हम बात करें तो वो है आईआईएफएल फाइनेंस, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 800 रुपीज़ पर शेयर। तो उनका मानना भी ये है कि आईआईएफएल फाइनेंस काफ़ी अच्छे पोजीशन में है अपना एयूएम 25% से ग्रो कराने में और आगे जाके कहीं पे री रेटिंग भी हमें देखने को मिल सकता है आईआईएफएल को लेके अगेंस्ट इट्स पीयर्स और इसीलिए कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू दिख रहा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है परसिस्टेंट। एक्सिस कैपिटल ने अपना रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग पे और उनका टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे बढ़ा दिया है 5000 रुपीज़ पे। तो कहीं पे वैल्यूएशंस परसिस्टेंट में उन्हें अच्छे लेवल पे नहीं दिख रहे हैं, वो काफ़ी हाई लेवल्स पे दिख रहे हैं और उसके अलावा उनको ये भी दिख रहा है कि कहीं पे बुक टू बिल्ड रेशियो जो है उसमें कहीं पे रिस्क बिल्टअप होने की आशंका है और इसीलिए ये टारगेट प्राइस जो है वो तो बढ़ाया है बट टारगेट जो रेटिंग है वो हटा के सेल कर दिया है। अगला हम बात करेंगे केम्प्लास समनार की, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने ही टारगेट प्राइस अपना 580 रुपीज़ कर रखा है। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें वीक स्प्रेड्स देखने की आशंका है और इसी के चलते हुए ये जो टारगेट प्राइस है वो तो बढ़ा दिया है बट कहीं पे एक डाउनग्रेड दिया है उन्होंने बाय रेटिंग से ऐड रेटिंग करके। अगली अगर हम बात करें तो वो है कोल इंडिया, जहाँ पे टारगेट प्राइस नुवामा ने इंक्रीज़ किया है 500 रुपीज़ पे और उनका मानना यह है कि कंपनी अपना ग्रोथ जो है वो 8% पे ट्रैक करने के काफ़ी लाइंस पे है और आगे जाके वैल्यूएशंस भी है वो भी कहीं पे 10 ईयर एवरेज के लेवल्स पे है और इसीलिए ये कहीं पे अपग्रेड आ रहा है। और आखिर में अगर हम बात करें तो वो है बैंक्स एंड एनबीएफसीज़ की। तो नोमुरा का मानना ये है कि वो उनका प्रेफरेंस हमेशा बैंक्स पे रहेगा ओवर एनबीएफसीज़ और इन बैंक्स में भी उनका टॉप पिक जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। और अगर हम एनबीएफसीज़ की भी बात करें तो भले उनका व्यू जो है वो कहीं पे कहीं पेसिमिस्टिक है बट उसमें भी उन्होंने 5 स्टार, बजाज ट्विंस और श्रीराम फाइनेंस को कहीं पे प्रेफरेंस देते हुए दिखे हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इन सभी कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनी रहेगी। ओके, तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। कोल इंडिया पर 500 के टारगेट्स आ रहे हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब क्विकली ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालेंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने ओएनजीसी में खरीदारी करने की सलाह दी है। 222 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 210 का और उनका दूसरा कॉल है टाटा पावर पर 334 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 330 का। ये दो कॉल्स रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से। कोटक सिक्योरिटीज ने जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह दी है। 90 का टारगेट देख रहे हैं और आइडिया, वोडाफोन आइडिया में भी तेजी करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 18 के टारगेट के लिए। जेएम फाइनेंस ने डीवीज लैब और फेडरल बैंक में तेजी करने की सलाह दी है। डीवीज लैब में 4250 का टारगेट देख रहे हैं और फेडरल बैंक में भी 165 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए। आखिर में स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट पूना वाला फिनकॉप में तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से। 480 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 440 का और इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। 45 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 41 रुपए का। तो तमाम ये ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखे हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको पता है। सभी कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।